सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोतरफा ताउन को मजीद वुसअत देने के लिए गुफ्तगू होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब अमरीका से 48 तैयारे खरीदना चाहता है, जिनकी मालियत कई अरब डॉलर्स है। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के इस्तकबाल के लिए गैर मामूली तैयारियां जारी हैं। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। अमरीकी सदर ने जराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फौज भेजने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी टास्क फोर्स बना रहे हैं। वानी पीटीआई से मुतालिक नए हकायक मंजर-ए-आम पर आने वाले हैं। कौम को सब जल्द हकायक मालूम हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, हमने कभी सच छुपाया नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। हकीकत सामने आते ही वोटर्स का रुझान बदल जाएगा। वानी पीटीआई को मखसूस मालूमात के जरिए मुतासिर किया गया। हकीकत कुछ और थी। शायद वानी पीटीआई कभी न माने कि उनकी अहलिया उनके साथ धोखा कर सकती थी। वानी को ताकत और दौलत के लालच ने बीवी की गुलामी पर मजबूर किया। फैसलों पर अमल दरामद मुताल्लिका इदारों की जिम्मेदारी। कौमी मफाद में इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए तमाम जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। जमहूरी अमल को आगे बढ़ाना वक्त की अहम जरूरत। इदारों के दरमियान हम आगे के लिए मुल्क के लिए जरूरी। बांग्लादेश की अदालत का फैसला उनका अंदरूनी मामला। भारत अगर अच्छा बर्ताव करेगा तो हम भी अच्छा बर्ताव करेंगे। पीपल्स पार्टी और MQM में ठन गई। बल्दियाती निजाम के मामले पर दोनों जमातों रियासती ने चढ़ा ली। MQM की सिंध में नया सूबा बनाने की धमकी, तकसीम नामुमकिन। MQM रहनुमा और वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने बल्दियाती निजाम के बिल पर बात तक की तो 18वीं तरमीम भी खत्म होगी। सिंध में सूबा बनेगा। आइंदा महीनों में बल्दियाती निजाम से मुतालिक तरमीम आएगी। कराची दूध देने वाली गाय है, उसे चारा नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। सिंध के वजीर शेरलीन मेमन ने मुस्तफा कमाल को भरपूर जवाब देते हुए कहा, सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं कि आप काटें और खा जाएं। ये जिन बल्दियाती इंतखाबात का जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने ज़मीनी हकायक देखकर बॉयकॉट किया। इन्हें पता था बल्दियाती इंतखाबात लड़ेंगे तो शिकस्त होगी। वो चाहते हैं हम जज्बाती जवाब दें और उनकी सियासत चलती रहे। MQM इल्जाम तराशी है। फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म बन गए। चौधरी अनवारुल हक के इक़्तिदार का सूरज गरू। तहरीक के अदम एतमाद कसरत राय से मंजूर। तहरीक के हक में 36 और मुखालफत में 2 वोट पड़े। कानून साज असम्बली की मौजूदा टर्म में फैसल राठौर चौथे वज़ीर आज़म हैं। नए वज़ीर आज़म की तकरीबी हल्फबर्दारी आज ऐवान सदर में होगी। अदालत के बायस सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद नए वज़ीर आज़म से हल्फ नहीं लेंगे। स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर नए वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। कानून साज असम्बली में अराकीन की तादाद 44 अराकीन हाजिर हुए। वोटिंग के दौरान 36 अराकीन ने फैसल मुमताज के हक में वोट दिया। नून लीग वोट देने के बाद अपोजिशन बेंचेस में बैठेगी। नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर का स्पेशल सेक्रेटरी और सीनियर सेक्रेटरी के ओहदे खत्म करने का ऐलान। हफ्ते पहले खिताब में कहा, सेक्रेटरी साहिबान के पास सिर्फ एक गाड़ी होगी। एक्शन कमेटी हकीकत से तस्लीम करना होगा। कमेटी के लोग समझते हैं कि हम मरात याफ्ता तबका हैं, लेकिन हम सियासतदान ऐसे नहीं। इनके कुछ मामला जेन्युइन हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं। मुहाजिरीन नशिस्तों से मुतालिक उनसे बात करेंगे। महकमा तालीम की टेक्निकल असामियों को महकमा तालीम में जम किया जाएगा। सरकारी मुलाजमतों में खवातीन के लिए बराबर के मौके फराहम करेंगे। अदालती इस्लाहात की जाएंगी। ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह का ऐलान करता हूँ। मुझ पर भारी जिम्मेदारी डाली गई। कोशिश करूंगा एतमाद पर पूरा उतरूंगा। हुकूमत का मकसद गुड गवर्नेंस, शफाफियत और गैर जरूरी अखराजात में कमी है। फैसल मुमताज राठौर के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर आतिशबाजी। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म के आबाई गाँव में जश्न का समा। जमहूरी और आईनी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। 1000 मरतबा ये बात कही, मेरा इस्तीफा लीजिए। जाने का इरादा 6 माह पहले कर लिया था। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का तरीक़े अदम एतमाद पर रद्द-ए-अमल। कानून साज असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस ऐवान ने मुझे जन्म दिया, इसका कत्ल मेरे दिमाग में कैसे आ सकता है। अगर मैंने वज़ीर आज़म रहना होता तो क्या कोई मुझे रोक सकता था। अक्सरियत पूरी हो गई तो जाने वाले को चले जाना चाहिए। नए आने वालों के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। आज आज़ादी का दिन है, इसे क्यों ना मनाया जाए।
28वीं यानी तरमीम अप्रैल से पहले आएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तरमीम लोकल बॉडीज, NFC और सेहत से मुताल्लिक होगी। 28वीं यानी तरमीम अवामी इशूज़ पर है। तरमीम पास करना पार्लियामेंट का हक है। जजेस ने उनके तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया। एक जज को यह ज़ेब नहीं देता कि वो खुद को सियासी एहतजाज में मुलव्विस करे। जिन लोगों ने इस्तीफे दिए उनके ज़ाती मकासद हैं। ये कहते थे ट्रंप आएगा और आसिम मुनीर को समंदर में फेंक देगा। ट्रंप उनके गीत गाता है। आइन की पासदारी के लिए दो तरीक़ाकार हैं, या इस्तीफा दिया जाए या सिस्टम में रहकर कोशिश की जाए। सेनेटर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खामोश रहना सिस्टम का साथ देने के बराबर है। तहरीक अचानक शुरू नहीं होती, इंशाअल्लाह तहरीक जल्द चलेगी। महमूद चकजई का कहना है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की मुतवक्के नई तहरीक का मकसद मौजूदा हुकूमत को गिराना है, वरना पाकिस्तान डूब जाएगा। हर जगह जलसे होंगे, हर जुमे को मुजाहरे होंगे। ये तहरीक इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि आइन पार्लियामेंट पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने के लिए है। दुख की बात यह है कि वो पार्टियां भी तरमीम में शामिल हैं जिनका हम एहतराम करते हैं। अब हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची सर्कुलर रेलवे की जल्द बहाली का ऐलान। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन के इफ्तिताह की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कराची सर्कुलर रेलवे शहर की जरूरत है। इस बारे में हर जगह बात की है। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल रेलवे रूट से मईशत को चार चांद लगेंगे। महकमा रेलवे ने शालीमार को आउटसोर्सिंग से नया बना दिया। शालीमार ट्रेन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। कराची कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन देखकर बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान रेलवे की सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों के साथ भी बढ़ाया जाए। वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ है। थरकोल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए वफाक और सिंध हुकूमत का इश्तराक है। जो रुकूम दरकार हैं वो फौरी तौर पर फराहम करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलायंस में तारीखी कार्गो मुआहदा। दोनों ममालिक में जद्दा, मदीना और रियाज के रास्ते तिजारत होगी। मुआहदा 1 दिसंबर 2025 से नाफिजुल अमल होगा। तर्जुमान PIA के मुताबिक शराकतदारी इलाकाई तिजारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर कायम करेगी। मुआहदे की बदौलत टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल और ज़रूरी मसनूआत जैसी कीमती अशिया की तरसील में मौजूद लॉजिस्टिक पेचीदगियाँ कम की जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानी थी। पाकिस्तान का अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। जंग के बाद पाकिस्तान के बयानिए को दुनिया में पजीराई मिली। पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने रखने में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार। बदलती दुनिया में पाकिस्तान का अहम किरदार है। हुकूमती इक़दामात की बदौलत मईशत मुस्तहकम हुई। सोशल मीडिया के जरिए भारत का झूठ बेनकाब किया गया। गजा में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जायदादों और कारोबार की निशानदेही। वजारत दाखिला ने 350 से ज्यादा अफगान बाशिंदों के बेनामी दार और बेनिफिशियल ऑनर्स की तफसीलात FBR से शेयर कर दी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की रजिस्ट्रेशन कार्ड और POR कार्ड की अदम दस्तियाबी के बायस तहकीकात में मुश्किलात। FBR की वजारत दाखिला से मजीद तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त। करप्शन केस में गिरफ्तार साबिक KDCR सियालकोट इकबाल संगेड़ा पुलिस हिरासत से फरार। पुलिस ने 3 रोज तक अहम मुलजिम के फरार की खबर छुपाए रखी। एहलकारों की गफलत और लापरवाही पर थाना चक्री रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज। गफलत के मुर्तकिब ASI जफर इकबाल, कांस्टेबल यासिर अहमद बिलाल और महरम शहजाद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को 13 नवंबर को लाहौर जेल से एंटी करप्शन अदालत में पेशी के लिए रावलपिंडी लाया गया। वापसी के दौरान चक्री मोटरवे सर्विस एरिया पर वॉशरूम इस्तेमाल करने के बहाने मुलजिम फरार हुआ। सर्विस एरिया में पहले से मौजूद मुलजिम का भाई 6 नामालूम अफराद के हमराह से गाड़ी में बिठा कर ले गया। मुलजिम मोहम्मद इकबाल संगेड़ा सियालकोट में हाउसिंग सोसाइटी से रिश्वत लेने के केस में गिरफ्तार थे। शरीफ में बस ने मोटरवे पुलिस को गाड़ी को रौंद डाला। सब इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार जहां भाग। मुसाफिर बस कराची से मुल्तान जा रही थी। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हादसे की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात की हिदायत। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। हैदराबाद में पटाखा फैक्ट्री में धमाके और अतिजदगी में जाभाग मजीद 3 अफराद की शनाख्त हो गई। मरने वालों में फैक्ट्री मालिक असद भी शामिल। पुलिस के मुताबिक दीगर 2 अफराद की फैसल और रिजवान के नाम से शनाख्त हुई। 2 अफराद जेर इलाज हैं। वाक़े में 10 अफराद जाभाग हुए।